हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटर्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगभग कवर कर लिया था। उसमें हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मतलब लेंस और मिरर लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम एक टॉपिक हम छोड़े थे कॉन्वेक्स मिरर का। तो आज हम केवल कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं उसका बेसिक, जिससे कि हमें चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो जैसे आप लोग को पता है कि जो हमारा मिरर होता है वो क्या होता है, कोई स्फेरिकल खोखला जो हमारा एक स्फेरिकल एक ग्लास होता है, उसी का क्या होता है, पार्ट होता है। जैसे हम इसी को इधर से ऐसे कर दे, मतलब आधा हाफ कर दे, या कुछ भी जैसे भी, या यहाँ से कट कर दे, यहाँ से भी। तो अगर रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता था, जैसे कि अगर एक पार्ट तो हमें इस टाइप से मिलेगा और एक हमें मिलेगा इस तरीके से। तो अगर हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता था, अंदर की तरफ होता था, तो इसको हम क्या बोलते थे, कॉनकेव बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉनकेव मिरर। और जब ऊपर से रिफ्लेक्शन होता था, इसके जो उभरा हुआ तल है उससे अगर रिफ्लेक्शन होता था, इसको हम क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने ये जो कॉनकेव मिरर है उसका हमने पूरा पढ़ लिया था, उसके इमेज इंफॉर्मेशन को भी हमने पूरा अच्छी तरह से देख लिया था। आज हम केवल कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करने से पहले हम जो उसका एक टर्म होता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि जो हमारा मिरर होता है वो एक खोखले ग्लास का क्या होता है, पार्ट होता है। सपोज कर लेते हैं हमारा खोखला पार्ट है, हेलो। तो ये इसका जो यहाँ पे पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होगा, लाइक सेंटर होगा सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। अगर हम मिरर के रिफ्लेक्स में देखें तो ये हमारे सेंटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोल। और सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होता था उसको हम क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे। और दोस्तों, हमने आप लोगों से बताया था कि जो भी डिस्टेंस होता है कहाँ से नापा जाता है, पोल से मेजर किया जाता था। और पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता था हम उसको क्या बोलते थे, फोकस लेंथ। फोकस लेंथ बोलते थे। और हमने बताया था कि सेंटर और फोकस और पोल और फोकस के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है। और यहाँ से पोल से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, आर। और ए अगर दोनों बराबर है तो ए r/2, और ये हमारे क्या हो जाएगा, r/2। लाइक हम एक बोल सकते हैं, या फिकल टू कितना हो सकता है, r/2, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब जैसे कि हमने दोस्तों बताया, एक क्या होता है, अगर हम बात करें तो एक खोखले ग्लास का ही क्या होता है, पार्ट होता है। यानी ए भी एक हमारा क्या होगा, स्फीयर की तरह होगा। और यहाँ पे हमारा क्या होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, पोल। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जिसमें समझना है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसमें क्या होता है, ये सब जो चीज़ें होती है वो आगे होती है।
बट कॉन्वेक्स में क्या होता है, पीछे होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोल हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया, ये फोकस, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं इस पे, जैसे कि हमने बताया था उस, अगर किसी के इसके इमेज इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करना होगा तो पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि रे जब इससे रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो करेगी। जैसे उसमें होता था कि जब कोई रे क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता था तो फोकस से होकर जाता था, और जब कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाता था तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता था, पैरेलल हो जाता था, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता था तो सेम अपने पाथ पे क्या हो जाता था, वापस लौट आता या चला जाता था। बट इसमें कैसा होता है, तो ये तो हमारा हो गया ए बी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ए बी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब जैसे अगर हम पहले इसके फर्स्ट रूल्स की बात करें तो जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल चलेगा। जब कोई रे ऑफ लाइट किस मिरर के बात हम कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। जब कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ध्यान समझेंगे दोस्तों, जब हमारा कोई रे ऑफ लाइट क्या चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ये इस तरीके से, बस इसका डाइवर्जन हमें किधर से चलता हुआ लगेगा, फोकस से। उसमें क्या होता था, रियल होता था, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, रियल होता था कि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता था तो क्या हो जाता था, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस होकर जाता था। बट इसमें क्या होता था, इसमें डाइवर्ज, हमने बताया था इसको हम लेंस पढ़ाते थे, इसमें इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, बट यहाँ पे इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। तो हम क्या समझे, पहला रूल्स हमने क्या बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक ए भी हमारा क्या है, ए भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे जब भी इस टकराएगा तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। बट ये डाइवर्जन कहाँ से हमें पता मिल जाता हुआ प्रतीत होगा, इसके फोकस से। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रूल्स हो गया। अगर हम सेकेंड रूल्स की बात करें, ए, अब इसमें क्या होता है, अगर जैसे उसमें क्या था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस होकर जाता तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाता था, पैरेलल हो जाता। बट जैसे तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इस क्या आ जाएगा, फोकस से, इसके फोकस के एकदम सीध में होगा तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। बट ये कहाँ से कैसे होते हुए लगेगा हमें, फोकस से। हमने क्या बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसकी तरफ जाते हुए दिखेगी हमें, फोकस की तरफ, तो जैसे इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। बट ये लगेगा कहाँ पे हमें, ये जा रहा है, फोकस पर जा रहा है। इसी तरह हमारा जो थर्ड इंफॉर्मेशन है,
ये हमारा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ए पोल, फोकस और सेंटर। तो अगर दोस्तों कोई रे ऑफ लाइट हमें इस तरीके से किसके पैर सीध में हमें ए प्रतीत होगा सेंटर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, इस तरीके से हमें आता इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा, तो क्या होगा, इस टकराने के बाद सीधे इसे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ते 3 रूल्स है, जस्ट उसी की तरह है, बट उसमें क्या होता था, रियल होता था, इसमें रियल होगा, इसमें क्या होगा, वर्चुअल होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने क्या बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किधर से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, तो जैसे ये मिरर पे टकराएगा डाइवर्ज हो जाएगा, और ये डाइवर्जन हमें कहाँ से प्रतीत होगा, फोकस से। दूसरा हमारा है कि जब ये फोकस की तरफ जाता हुआ हमें प्रतीत होगा, तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये जो रे ऑफ लाइट है सेंटर की तरफ हमें जाता दिखेगा, उसी के सीधे में होगा, तो टकराने के बाद सीधे वैसे ही क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। अब इसके नेक्स्ट में जैसे हमने उसमें पढ़ा था, उसमें हमने पूरे टोटल 6 रूल्स पढ़े थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कैसे हमारा अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो हमारा कैसे बनता है, मिरर कहाँ पे बनता है, उसका नेचर क्या होता है। तो अब हम उसके इमेज इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इस पे हमने क्या बना दिया, एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। तो पहला इसमें क्या होता था, एक इन्फिनिटिव, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो इन्फिनिटिव रखे, मतलब बहुत दूर, इन्फिनिट यानी अनंत पर रखे। तो हमने बताया दोस्तों कि अनंत से जलने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है वो हमेशा कैसे चलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। लाइक इसको हम पहले दे देते हैं नाम, ये हमारा हो गया P, इधर हमारा क्या हो गया F, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो सपोज करते हैं ये हमारा कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिट से आ रहा है, तो ये हमें कहाँ से, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा इस तरीके से, बट इसका डाइवर्जन हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, हमारे फोकस से। इसी तरह हम एक नीचे से भी ऐसे कर देते हैं, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, और ये हमें कहाँ से मिलेगा जाता हुआ, ये भी हमें कहाँ से दिखाई देगा, फोकस से। इसी तरह हम और शायद बहुत सारे बना सकते हैं, बट इसका डाइवर्जन हमेशा कहाँ से मिलेगा, हमें हमेशा इसके फोकस से मिलेगा। तो दोस्तों जब भी कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिट चलेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और डाइवर्ज होने के बाद कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, ये फोकस से। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिट पर हो, कहाँ पर हो, इन्फिनिट पर हो, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर, फोकस पर। और इमेज का नेचर कैसा होगा, ये हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव था उसमें तो जो रे था वो एक दूसरे को कट कर रहे थे रियलिटी का, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हो नहीं रहे, क्या बस एक आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि नहीं ऐसा हो कुछ हो रहा है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी जो इमेज हमारा बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, फोकस पर होगा, इरेक्ट होगा।
तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कंडीशन की। तो अब दूसरा हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट और कहाँ पे रखेंगे, पोल के बीच में कहीं पे भी रखते हैं। लिख देंगे यहाँ पे सी बिटवीन इनफाइनाइट, मतलब सॉरी पी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये तो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और इस पर हमने क्या रख दिया है, एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। इसका पोल हो गया। अब इधर तो पूरा इन्फिनिटी है, इसके अपोजिट हम कहीं पे भी इधर इसके साइड में हम कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। इधर हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से एक रे ले लें जो किससे हो, हमारा सी से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ हमें प्रतीत हो। तो हमने बताया कि ये जिस डायरेक्शन में जाएगा, अगर इसके सीध में तो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और दूसरा हमने क्या बताया कि एक हमारा कैसा हो, अगर ये फोकस होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। और ये इस तरीके से ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया, एक इमेज हो गया। तो दोस्तों अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रख देंगे। दो ही ऐसा कंडीशन होगा इसका, मतलब जो रे ऑफ डायग्राम दो ही तरीके से होगा। हमें जब भी कोई इमेज बनाना पड़ेगा, दो रे की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हमेशा दो ऐसा ही रहेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रहेगा तो उसका इमेज हमेशा हमारा कहाँ पे बनेगा, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा हमारा इमेज। और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। जैसा कि हमें दिख रहा है, सीधा है, ऊपर ही है, सीधा है, और इसे क्या है, छोटा है। बट यहाँ पे कोई लाइनिंग तो रियल का कट नहीं रहा है, वर्चुअल लाइन कट है, तो इसलिए इमेज हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रख देंगे तो उसका इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और इसके बाद जो हम ए इमेज कैसा होगा, हमारा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फंडा था। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमारा ए कब प्लस होता है, कब माइनस हो जाता है, क्या होता है, हम उस पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे कि हम उसको और ज़्यादा क्या करें, अच्छे से समझ सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।